चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाय सरोज सर में। आज वापस से एक और टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं आपके बीच। तो चलिए बिना देरी के करते क्लास को स्टार्ट। और आज उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। तो हेडिंग कीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था। टॉपिक का नाम क्या है? पंचायती पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। इसी पंचायती राज व्यवस्था का एक और नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था कहिए या स्थानीय स्वशासन कहिए। तो पहला ये टॉपिक का नाम हो गया। ये क्या हुआ? टॉपिक का नाम। आइए मुद्दा की बात समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। देखिए, इस पंचायती राज व्यवस्था का जो दिमाग की जो मस्तिष्क है, यानी किनके दिमाग में ये बात आया कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ कि स्थानीय लोगों का शासन। स्थानीय लोगों का शासन का मतलब हुआ कि गांव में मुखिया सरपंच का चुनाव होगा तो वहीं का लोग उस चुनाव को लड़ेंगे और वहीं के लोग उसको जीतेंगे। स्थानीय लोग ही भागीदार होंगे, स्थानीय लोग ही जीतेंगे। ऐसा गांधी जी का दिमाग का मस्तिष्क है। गांधी जी का यह मानना था कि देश का तरक्की तभी हो सकता है, देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखिए, ये किनके दिमाग का मस्तिष्क, किनके दिमाग के किनके दिमाग के किनके दिमाग के उपज है। किनके दिमाग यानी मस्तिष्क का उपज है। मस्तिष्क के उपज है। माने किनके दिमाग में ये बात आया था पहली बार? तो कहिएगा गांधी जी। कौन कहिएगा? गांधी जी। गांधी जी के दिमाग के उपज है, दिमाग के मस्तिष्क की उपज है। सेकेंड लिखिएगा, इस पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। कहां शामिल किया गया? संविधान में शामिल किया गया, यानी उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992। हालांकि लागू हुआ 1993 में, लेकिन शामिल किया गया 1992 को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया गया। अलग अलग कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में पहला जो कमेटी था उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। पहला कमेटी कौन था? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब ये इसका गठन कब किया गया? तो 1957 में। 1957 में एक कमेटी बनता है। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने अपना रिपोर्ट जब दिया तो इनको रिपोर्ट देने में 2 साल लग गया। यानी ये अपना रिपोर्ट दिए थे। ये अपना रिपोर्ट कब दिए? ये अपना रिपोर्ट दिए थे 2 अक्टूबर 1959 को। ये अपना रिपोर्ट दिए 2 अक्टूबर 1959 को। और इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय। कितना स्तरीय पंचायती राज? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने अपना रिपोर्ट में क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब हुआ कि एक होगा मुखिया जी, एक क्या होगा? मुखिया जी होगा। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा समिति, पंचायत समिति। एक सब तीसरा क्या हुआ? तो जिला परिषद। तो इन्होंने त्रिस्तरीय की बात कहा। 3, एक मुखिया, एक समिति और जिला परिषद। ये पंचायत में रहेगा। मुखिया जी कहाँ रहेंगे?
पंचायत में, समिति कहाँ रहेगा तो प्रखंड में। इसको प्रखंड लेवल पे बनाया गया और जिला परिषद को कहा गया कि आप जिला लेवल पे काम करेंगे, जिला लेवल पे काम करेंगे। यानी हमारी गांव का जो समस्या है वो मुखिया जी पंचायत लेवल पर देखेंगे, गांव की समस्या को अगर प्रखंड लेवल तक लेके जाना होगा तो वो समिति जी को जिम्मेवारी मिलता है, अगर गांव की समस्या को जिला में लेके जाना होगा तो वो जिला परिषद को ये जिम्मेवारी मिलता है। तो बलवंत राय समिति के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये कमेटी का गठन कब किया गया, तो गठन किया गया 1957 में। गठन किया गया कब, 1957 में। और लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है पहली बार कहां पे लागू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां लागू हुआ, पहली बार कहां लागू हुआ, पहली बार कहां लागू हुआ, तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में ये पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिखेंगे, ठीक है, हम इधर ही लिखेंगे, उधर में थोड़ा स्पेस कम आ रहा है तो इधर ही हम लोग लिखेंगे। यहां देखिए पहली बार, हम यहीं से साफ साफ लिख देते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुआ, कहां लागू हुआ, तो लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिला में। कौन जिला में, नागौर जिला में लागू हुआ। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरी बार अगर बोले, अगर कहेगा दूसरी बार कौन सा, दूसरी बार कहां पंचायती राज लागू हुआ, तो कहिएगा आंध्र प्रदेश में। कहां, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार लागू कर दिया गया। तो पहला राज्य कौन बनता है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो वह राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। लेकिन पहली बार आंध्र प्रदेश में ही पंचायती राज का चुनाव होता है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है वो कहां संपन्न कराया गया, तो आंध्र प्रदेश में। तो ये भी नोट कीजिए, पहली बार चुनाव कहां हुआ, चुनाव कहां हुआ, तब कहिएगा पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ। भले ही लागू दूसरी बार हुआ तो दूसरा राज्य है, पहला राज्य राजस्थान है लागू करने वाला, लेकिन पहला बार चुनाव करवाने वाला आंध्र प्रदेश बन गया। पहली बार चुनाव करवाने वाला कौन बन गया, आंध्र प्रदेश बन गया। इस तरह से और भी कुछ कमेटियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो सेकेंड कमेटी का नाम लिखिएगा, यानी पहला था कौन, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब सेकेंड हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। कौन हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब गठन हुआ, तो 1977 में। कब हुआ, 1977 में अशोक मेहता कमेटी अपना रिपोर्ट देता है। इन्होंने कहता है कि पंचायत है ना त्रिस्तरीय नहीं होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए। तो इनके हिसाब से कितना स्तरीय की बात कहा गया, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय का बात कहा गया कि द्विस्तरीय होगा। या तो एक बार सीधा कर दीजिए पंचायत, एगो जिला परिषद, प्रखंड को गायब कर दीजिए। तो इन्होंने द्विस्तरीय की बात कहा, अशोक मेहता कमेटी। फिर तीसरा कमेटी आता है GV के राव कमेटी। कौन कमेटी, तो GV के राव कमेटी, GV के राव कमेटी। तो GV के राव कमेटी, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1985 में देता है।
इन्होंने अपना रिपोर्ट कब देता है? 1985 में। और इसके बाद एक और कमेटी आता है जिसका नाम है एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी। और ये रिपोर्ट देता है 1986 में। और इन्हीं एल एम सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का दर्जा मिला था। तो लिख लीजिएगा इनके बारे में, इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं रिपोर्ट के हिसाब से संवैधानिक दर्जा मिला। किसको संवैधानिक दर्जा मिला? किसको संवैधानिक दर्जा मिला? तो यही पंचायती राज व्यवस्था को। तो संवैधानिक दर्जा मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। नोट कीजिए जल्दी से। संवैधानिक दर्जा मिलता है एल एम सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और भी कुछ जानते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। इसको फटाफट आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। इसको हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, और भी प्रश्न करवाना है, इसलिए हम और भी प्रश्न करवा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। अब आइए अगला प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था में और क्या प्रश्न बनता है? इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ना है, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कम उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र के लिए न्यूनतम कितना? तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत चुनाव के जो लोग होंगे तो उनका जो कार्यकाल होगा, पंचायत का कोई भी पद हो, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो, सबका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। फिर आइए अगला सवाल देखते हैं। ये पंचायत का चुनाव करवाने का जो अधिकार है, पंचायत का चुनाव करवाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को। इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगा, सब जो करेगा सो राज्य सरकार करेगा। तो पंचायत का चुनाव करवाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ये डिसाइड करेगा कि कब पंचायत का चुनाव करवाना है और कब नहीं करवाना है, ये डिसाइड राज्य सरकार करेगा। फिर कहिएगा, इस पंचायत के चुनाव में जितने भी पद है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, इसको फंड कौन देता है? तो राज्य सरकार फंड करता है। कौन करता है? फंड राज्य सरकार फंड करता है। फिर आपके सवाल आएगा कि अगर कोई पद है, जैसे मुखिया है या सरपंच है या समिति है, कोई भी पद है, अगर 5 साल से पहले किसी कारणवश वो हट जाता अपने पद से, या इस्तीफा दे देता है अपने पद से, या मर जाता है, तो उस परिस्थिति में वापस से 6 माह के अंदर चुनाव करवा लिया जाएगा। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। अगर मान लेते हैं कोई मुखिया जी जीत गए 5 साल के लिए और 3 साल में मर गया, वो 3 साल मुखिया था, उसके बाद 2 साल और बचा था, लेकिन वो मर गया, तो वापस से 6 महीना के अंदर में सरकार वापस से वहां पे वोट करवा के और दूसरा मुखिया बनवाया जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जितना दिन कार्यकाल बचा रहता है उतने दिन के लिए ही। तो वही बात बोले कि पंचायत अगर बीच में भंग हो जाए, पंचायत बीच में भंग हो जाए का मतलब क्या हुआ कि अगर बीच में वो मर गया है, इस्तीफा दे दिया है, कुछ भी हो जाए, तो 6 माह के अंदर, देखो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया
जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो चुनाव होगा 6 माह के अंदर, तो जो जीतेगा वो उतने 5 साल के लिए नहीं बनेगा, जितना दिन भी कार्यकाल बचा हुआ था उस मुखिया का उतने दिन के लिए बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जीता है तो 5 साल ये राज करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आइए आगे। तो पंचायत से तो यही सवाल है रिलेट करके, और भी बहुत सारा प्रश्न बनता है ना, और भी बहुत सारा प्रश्न बनता है, लेकिन अभी मतलब संक्षेप में हर टॉपिक पे हम जानकारी दे रहे हैं, तो हम इसलिए इतने पे हम इस क्लास को रोकते हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना होगा तो उसके लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।